ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सेंटेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होके कायम गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग इज एमआर होती है, वो मैंने लिख दिया है। और आपने कहा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, ठीक, वो भी लिख दिया। आपने कहा था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसके तुरंत पहले हम क्या लगाएंगे? बाय का यूज, उसके बाद हम सब्जेक्ट, लेकिन उसका कौन सा केस लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। और इधर आएगा ऑब्जेक्ट तो इसका सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट का आप हमेशा सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ये चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहें सविता राइट्स ए लेटर। सविता एक पत्र लिखती है। पैसिव वॉइस में इसको कहेंगे एक पत्र लिखा जा रहा है सविता के, मतलब दूसरे भाषा हम ये कहें कि एक पत्र सविता के द्वारा लिखा जा रहा है, ना कि लिखा गया है। तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस? ए लेटर, उसके बाद इज, उसके बाद रिटेन, किसके द्वारा? बाई सरिता, सविता ना, सविता। ये हो गया, ये समझ में आया? आई होप आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दे प्ले क्रिकेट। वे क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। इसी का हम पैसिव वॉइस में क्या कहेंगे कि क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है। तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्रिकेट, उसके बाद इज, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, किसके द्वारा? बाई दे का देम, क्योंकि दे ये सब्जेक्ट है, उठ के जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अब राइट कर लो, अब यहां जाते ऐसा लगा था जो है। अगर हम इन्हीं सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस बना दे तो क्या होगा? तो भी बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? केवल हेल्पिंग वर्ब भी तो लगेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बस खत्म। अब इसी पैसिव वॉइस बना देते हैं। क्या होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट। ये होता है। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बना दे तो, पहले छोड़ो इसके एग्जांपल देखें ना। जैसे कहें ही डज नॉट ईट द फूड, वह खाना नहीं खाता है। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? खाना उसके द्वारा नहीं खाया जा रहा है। द फूड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, बनाते इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में। क्या लिखेंगे? द फूड, उसके बाद इज, कह रहा नॉट लगाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, उसके किसके द्वारा? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। बहुत अच्छे। दूसरा एग्जांपल देखें, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा कि क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जा रहा है। तो क्या लिखेंगे? क्रिकेट इज नॉट, फिर प्लेड बाई, आई का मी हो जाएगा।
फिर जैसे दूसरा देखें, दो ऑब्जेक्ट का, आई डू नॉट, यहाँ बी लगा देते हैं, वी डू नॉट गिव यू ए पेन। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो आया है यू, दूसरा क्या आया है, ए पेन आया है। मैंने इस पे जब एक पॉइंट लिखाया था कि यदि पैसिव एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो आप पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद पूरा पैसिव वॉइस चेंज कर डालो, जहां पर आपको मेन वर्ब मिले उसकी थर्ड फॉर्म लिखो, और उसके बाद बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है वो राइट करके फिर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस बना दो। तो यहाँ पर यू से करें या फिर ए पेन से करें, दोनों देखते हैं। पहले करते ए पेन से। क्या होगा, ए पेन एक है, इज नॉट, गिव का गिवन, किसको, गिवन यू, किसके द्वारा, बाई अस। ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, यू से स्टार्ट करते हैं, यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर नॉट गिवन, और क्या चीज, ए पेन, किसके द्वारा, बन गया नहीं, आसान है, समझ में आया। अब राइट कर लो, लिख लेना। डरवा दियो भाई। तो ये आपके 10 सेंटेंस है, आप इसे कर लेना, हो सकता है समझ में आ जाए। थोड़ा बड़ा डाउट होगा तो आप इसे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।